धोते थे और ये आज सुबह धूप में टाँके हैं क्योंकि हमारे घर आए तो चाचा श्री ने लोटे दे दिया मेरे पास, क्योंकि जो आज रात कथा होनी है उसके लिए फ्रेश जल चाहिए। उड़ाते उड़ाते आते थे और फिर पता क्या करते थे, इसका एक दूसरे के सिर में भी बहुत डाला है हमने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में, न्यू दिन के साथ। तो गाइस मेरी शक्ल को ज़्यादा जज मत करना क्योंकि मैं सीधा उठ के कैमरा पकड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा स्टार्टिंग की क्लिप ले लेती हूँ तो उसके बाद देखते हैं कैसा कैसा लिया जाएगा। और बाकी मुझे अभी से नींद आ रही है ना, पर मुझे ना 4-5 बार सब उठाने आ गए तो उठ जाते, क्योंकि काम है बहुत सारा बाहर, क्योंकि सब लगे हुए हैं अपने काम में, तो मैं भी उठ जाती हूँ अब, क्योंकि दादा उन तो कितनी बार मुझे उठाने आ गए। तो देखते हैं क्या क्या काम है बाहर पे। बाकी धूप तो कितनी ज़्यादा लग गए हैं बाहर, धूप ऐसे हार के हैं जैसे दिन के 12 बज गए होंगे। तो गाइस दिखा दूँ आपको आगे आगे क्या क्या होता है। अभी मॉर्निंग के 10 बजने वाले हैं और काम कुछ भी नहीं हुआ अभी, खाली सुबह से कपड़े धुले हम लोग के। बाकी धूप ऐसे लग रही है ना जैसे दिन के 12-1 बज गए होंगे। तो अभी तो बस कपड़े वगैरह धुलने का काम किया, कपड़े वगैरह धूप में डालना है, बाकी अब झाड़ू वगैरह करना है, फिर उसके बाद टाइम होगा तो खुद की भी सफाई करनी हुई। तो बाहर का वेदर दिखाती हूँ आपको कैसा हो रखा है। आज का मौसम देखो आप, एक दो बादल तो दिख रहे हैं पर धूप ठीक ठाक ही है। आज धूप ठीक ही रहनी चाहिए क्योंकि हम लोग के बहुत सारे कपड़े सूखते हैं जो हमें कल के लिए चाहिए। ये देखो कपड़े, वो जो ऊपर टाँके हुए थे मैंने कल धोते थे और ये आज सुबह धूप में टाँके हैं क्योंकि हमारे जो बेड वगैरह के थे इनको पैक करना है। अब अभी उठ के सीधे बाल्टी पकड़ के उड़ा गई, मतलब सॉरी हमारी टंकी है वहाँ गई। पागल, मैं कपड़े धो के आई हूँ, मैंने कपड़े बिटाते हैं। 4 कपड़े तो थे, 4 कपड़े थे। और तूने जो चप्पल पीछे पे फेंक लो, उस चप्पल को ऊपर रख दे, नहीं तो तुझे नीचे टीन में मिलेगा, उतर के फेंकूंगी नीचे। तब गाइस अपना चप्पल फेंकने की बात कर रही है यार, देखो तेरे को फेंकने की बात करी मैंने। अबे हट गाइस, इसका लुक देखो ये इस पे बहुत सूट करता है। बच्चे कुछ जो मोटे कपड़े थे वो हमने इधर टांग लिए। गाइस पहले इधर पे ना आप लोग को पता होगा कि मैंने पहले की क्लिप में दिखाया था, यहाँ पे वो है क्या पत्थर वाला वो था हमारा पूरा पीछे से, लेकिन अब दादा उनने इसको चेंज करके यहाँ पे टिन लगा दिया क्योंकि वो बार बार ख़राब हो रहे थे, मतलब पत्थर निकाल रहे थे तो उसमें दिक्कत हो रही थी बहुत। बाकी वहाँ पे दादी उन सब काम पे लगे हैं और ये हमारे कपड़े घाम ताप रहे हैं और दादा और नाना भी। मैं भी नीचे चल के अब सफाई वगैरह का काम करती हूँ, वरना मेरी बहन मेरा सर फोड़ने इधर ही आएगी क्योंकि वो कह रही है कि वैसे वैसे काम कर ले, वैसे वैसे क्लिप बना ले, एक ही जगह पे खड़ी मत रहे। तो अब चलती हूँ फटाफट। में तो भूमि कर रही है सफाई। बाकी हमारा किचन है जो कि मिट्टी का है, तो यहाँ मैंने कर दी है मिट्टी से पुताई। अंदर के कमरे में तो मैंने कर दी है, बट अब बाहर के कमरे में करनी बची हुई है। बाहर के कमरे की हालत कुछ इस तरीके से है और ये है मिट्टी वाली बाल्टी, इससे मुझे अभी पुताई करनी है, मतलब पूरे कमरे की। और ये है हमारी बाहर के कमरे का चूल्हा जो कितना ख़राब हो रखा है ना अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आग भी नहीं जली, फिर पुताई वगैरह नहीं हुई है, तो स्टार्टिंग में इसी से करती हूँ अभी। तो गाइस दिन के 1:30 बज चुके हैं और नहाना वगैरह भी हो ही गया है। मैं नहा गई हूँ, भूमि और मम्मी और तो अब जाएंगे नहाने के लिए। बाकी चाची तो खाना बनाने गई है उधर, चाची उनके साथ। और गाइस आपको एक चीज़ दिखा दूँ मैं, यहाँ का वेदर ना सुबह तक बहुत क्लीन था, मैंने आपको दिखाया था, अभी दिखा दो कैसा है। ये देखो मौसम, मॉर्निंग में पूरा क्लीन था और अभी पूरा ना चारों ओर धुंध ही धुंध हो गया है। और ये इस वजह से हुआ, शायद यहाँ कहीं पास में जंगल में कहीं आग लगी होगी, इस वजह से चारों ओर देख सकते हो आप धुंध ही धुंध जैसा हो रखा है। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी थी शाम के खाना बनने की तैयारी, और जो सब्जी वगैरह है वो सारे जेंट्स लोग बनाएंगे, बाकी जो रोटी वगैरह है वो लेडीज़ बनाएंगी। गाइस मैंने आपको अभी दिखाया, पीछे दादा उन सब खाने की तैयारी कर रहे हैं शाम की। बाकी अब थोड़ी देर में गांव की लेडीज़ भी आएंगी क्योंकि आज सब लोग का खाना इधर ही है, तो सब साथ में मिलकर बनाएंगे। और उधर से भी अब चाचा उन जो गए थे वो आने वाले हैं, फिर उधर से भी कुछ लोग आ जाएंगे क्योंकि ऐसे ही होता है। फिर मम्मी तो ये चीज़ भी बोल रही थी जितने यहाँ से गए उतने आज उधर से भी आएंगे, तो ये चीज़ तो मैंने आज पहली बार सुनी। बाकी बैकग्राउंड पे चाचा के हाथ की छाप दिख रही होंगी, हल्दी हाथ के है, तो दिखाऊंगी आगे कैसे कैसे होता है। अभी तो खैर मुझे लग रहा है मुझे चाची के साथ जाना होगा, चाची उधर अकेले है तो टाइम पास के लिए मैं भी चली जाती हूँ। तो गाइस अभी मैं अपनी चाची के साथ जा रही हूँ खेत में, क्योंकि अभी रोटी बनाने में काफ़ी टाइम था। वैसे भी रोटी वही लोग बनाते हैं, हम खाली वहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। तो चाची अभी रोड के नीचे साइड वाले खेत में गई हुई है। बाकी मैंने अभी स्वेटर पहन लिया क्योंकि अभी ठंडा सा लग रहा था, फिर आज नहा भी रखी हूँ तो ज़्यादा ही लग रहा है। फिर वैसे तो कल तक भी लगी रहा था, इतना मोटा जैकेट पहना हुआ था मैंने, लेकिन अभी भी लग ही रहा है। और ये हमारी भैंस पता नहीं क्यों मैं कर रही है। तो गाइस मैं रास्ते में जा रही थी और मुझे ये दिख गया। पहले जब हम छोटे थे ना, इसको ऐसे निकाल के ऐसे उड़ाते थे, बहुत मज़ा आता था, इसको पूरे रास्ते भर उड़ाते उड़ाते आते थे। और फिर पता क्या करते थे, इसका एक दूसरे के सिर में भी बहुत डाला है हमने, मतलब बहुत खेलते थे इससे।
तो गाइस कमेंट करके बताना, पहाड़ी लोगों को तो पता ही होगा क्या कहते हैं इसको। इसकी ना चटनी भी बनती है, तो बताना गाइस। अब मुझे इतना कंफर्म पता नहीं है कि इस रेड वाले की बनती है या हरे वाले की बनती है, ये इसके नीचे इतना नहीं की बट बनती है इसकी, तो कमेंट करके बताना गाइस क्या नाम है इसका। मेरी चाची ने मुझे इतना दौड़ाया ना, बोल के गई थी रोड के ऊपर वाले खेत में, और मैं पीछे रुक गई और खुद यहाँ आगे पे बैठी हुई है। दिखाती हूँ आपको अभी। गाइस मुझे इतना नचाने के बाद खुद मजे पे फ़ोन पे बात की जा रही है गाइस, और तब से देखो इतना ही काटा यहाँ पे, इतना ही। ये देखो यहाँ देखो इंस्टाग्राम पे रील बन रही होगी ना, इसलिए देखो इतना किया खाली, और इतना दौड़ाया ना मुझे इन्होंने। क्या बोला आपने? ये तो बोलूँगी, ऐसे गाली दे रही है ना दोस्तों ये देखो हेलो दोस्तों, वो है गाइस पहले ना हम इस है कि व्लॉग शुरू ही है। हाँ हेलो दोस्तों प्रणाम। गाइस ये मैं चाची के लिए लाई थी, मैंने अपने बचपन की यादें ताजा कर ली। अल्मोड़ा का। अरे आपने पहले नाम क्यों बोल दिया? मैंने गाइस को बोला था कमेंट करने को, तो गाइस हम पहले ऐसे ही करते थे। चाची को देखे तो जरा मेरे को डर लग गया ना, इसलिए सिर में नहीं फेंका, नहीं तो मैं तो अपने हाँ गाइस हम लोग तो एक दूसरे के ऐसे सिर में फेंकते थे इसको। बिल्कुल यार क्या होगा। थोड़ी देर हम दोनों ऐसे बैठते हैं, सोचते हैं इतना देख दोस्तों, इतना सारा काटना मैंने, फिर मैंने रोटी बनाने में जाने। आज हमारे यहाँ वो है, बता दिया मैंने, वो है ना द्वार भाटा वापस आ रहा है। वही तो द्वार भाटा मेरा होता, मेरा करता लोग द्वार भाटा घर में। यार देखो भाई इतना ही काट रखा, मुझे लगा पूरा खेत कर लिया होगा। देखो भाई यहाँ ऊपर कुम्हर भी लग गई, कुम्हर नहीं बोलते गाइस, ये है ना ये जौ है, तो आजकल जौ वगैरह की कटाई हो रही है, तो इस वजह से मतलब ये जो इसके आगे से है ना ये चुभते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर हमने कपड़े भी गरम से ही पहने हुए हैं, चाची ने तो ज़्यादा ही पहना हुआ है। चाची के काम करने की स्पीड देखो। तब मम्मी कहती तुम किसकी तरह हो रखे हो। नहीं है भाई मेरी स्पीड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ये अभी वो हो रहा और जो काटना मोन को बोल को बोल, तुम आप बोल दो था। इतने साल में तुमने यही तो किया, आदत हो जानी चाहिए थी। अब इतने साल में कहा क्या मैंने, इतने साल में ये चाहे कल ही हुआ रे चाची की शादी, पिछले से हाँ पिछले साल ही तो हुई, गोचर में पड़ रही। बस पिछले साल ही हुई आपकी शादी। साल वाली बात क्या, तो मैं दरांती पहले से ही नहीं पकड़ी थी। मामा जी देखो अपनी कामचोर भूली के लक्षण, काम क्यों नहीं करवाया आपने। गाइस एक दिन ना मम्मी चाची को पता बकरियों के साथ क्यों नहीं भेजती है, मामा जी की बकरी है यार। चाची एक दिन गई, चाची ने पूरे खो दिए, वो घर भी नहीं लाई। इतने खतरनाक कलाकार भरे पड़े हैं हमारे यहाँ। गाइस यहाँ से देखो कितना प्यारा लग रहा है पूरा, क्योंकि आजकल ना पूरे खड़ीक के पेड़ जो हैं, ये जो आपको आगे से दिखे हुए हैं ये खड़ीक है, तो आजकल सब जगह हरियाली सा हो रखा है, क्योंकि सब पे नई पत्ती वगैरह आ गए हैं। तो देखो बहुत प्यारा लग रहा है पूरा इधर से इधर। और यहाँ पे हमारे जौ का खेत, जौ के खेत में चाची श्री, ये तो और ही सुंदर लग रही है इस खेत में। इनको दिन रात यहीं पर रहना चाहिए। हाँ दोस्तों सुन लिया हाँ नहीं गाइस मैंने कहा ना कि चारों ओर कितना सुंदर लग रहा है, ये जौ का खेत भी कितना सुंदर लग रहा है, उसके बीच में चाची कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है, इसलिए इनको यहीं पर। और पैन भी तो खुद हरा भरा रखा है गाइस, देखो आप जैसा पूरा बैकग्राउंड हो रखा है ना, वैसे कपड़े भी पहन रखे उन्होंने हरे भरे। काटने के बाद ऐसे करके मतलब इसकी पूली बनाई जाती है, इसको पूरा इकट्ठा करके मतलब इसका गट्ठा बनाया जाता है, हमारे यहाँ इसको पूली बोलते हैं। तो चाची कर रही है इसको, अभी आप देख सकते हो, अगर किसी को नहीं आता है तो आप लोग सीख सकते हो। सीख सकते हो। सबसे पहले मुझे ये ज़रूरत वैसे तो ये दूसरा बन गया यहाँ पे, एक बना के रखा हुआ था। अभी ये मतलब चाची ने छोटे छोटे गट्ठे कर रखे हैं ना ऐसे करके। हाँ पुतलों ने खा रखे बल। गाइस ये फूल देखो दिखने में कितना सुंदर लग रहा है पता, और जब इसको तोड़ते हैं ना इस पे से स्मेल आती है पता। अब इसका नाम बाशिंगा से बोल रही है चाची, पता नहीं क्या बोल रही है, ऐसा जो भी है ये XYZ। बाकी इसका फूल जब तोड़ते हैं ना, टूट भी नहीं रहा है, टूट गया है, स्मेल आती है इस पे बहुत, बट फिर भी मैंने तोड़ दिया है देखो। तो गाइस अब चाची श्री का लग रहा है भारा, तो जिसको भारा लगाना नहीं आता है वो भी सीख लेना आज सबसे पहले। ये देखो अभी ढूंढ कोई बात नहीं। तो चाची अब इसको मतलब इस रस्सी के साथ इकट्ठा करके फिर चाची पीठ पे लगाएगी तब दिखाती हूँ। गाइस रेडी हो गई है चाची का भारा, धक्का देने आना आपको। दोनों पता नहीं यार, पता नहीं, अब पहले चलिए ना। अरे पहले आप उसको तो उठाओ, आपकी क्लिप पूरी हो जाएगी उसके बाद लेती हूँ। तो गाइस चाची ने उठा दिया इसको अब। ये है भारी। हाँ ये है,
हाँ, जो चाची के पीठ में है। Guys, ये है बेड़ू का पेड़। ये मतलब एक पहाड़ी फल है। मैंने आज तक कभी खाया तो नहीं है वैसे, लेकिन सुना बहुत है। बाकी इस पे छोटे छोटे लगे हैं, लेकिन ये अभी मतलब खाने लायक नहीं है। चाची बोल रहे हैं अभी ये अच्छे नहीं है कि। तो आज मैंने बेड़ू का पेड़ भी देख दिया अपने गाँव में। वैसे और जगह तो देखा था, पर यहाँ भी देख लिया। चाची को ये मतलब हमारे खेत में ना जानवर भगाने के लिए पुतले बनाए जाते, तो पुराने कपड़े लाए थे उसके लिए। चाची को ये बहुत पसंद आ रखा है। रात होगा अच्छा की एक काम करो, उठाओ और गौचे ले जाओ, ना उसको कस लग गया। ड्राई क्लीनिंग के लिए देना और लेके जाना। तो गाइस ये देखो यहाँ पे भी पूरे जौ वगैरह हैं। तो बाकी इस साइड तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मतलब वो हो रखा है कि इस साइड नज़दीक के खेत हैं, तो इनमें मतलब गोबर वगैरह ठीक ठाक पहुँच जाता है। और ये फिर बारिश के टाइम के रहे होंगे कि जिस टाइम इनमें हल लगा उस टाइम बारिश वगैरह, तो यहाँ पे ठीक ही हो रही है। क्योंकि नज़दीक में ना जो अनाज होता है आप लोग को पता ही होगा, वो ज़्यादा ही होता है। बाकी बैकग्राउंड पर आपको चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। और वो ऊपर हम लोग का घर, लोग घर आ गए हैं क्योंकि उधर रोटी भी बनानी थी, तो फटाफट घर आ गए। क्योंकि मम्मी तो गौशाला है, बाकी घर में खाली भूमि है और दाल तो बनाते हैं नहीं। तो चाची और मैं फटाफट आ गए, अब सब मिल के रोटी बनाएंगे। क्योंकि और यहाँ पे सारी चाचियाँ मतलब सब लेडीज़ लोग खाना बना रहे हैं। और ये इस पे देखो, ये बिना काम काज का बंदा आ रखा है यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ। बाकी उधर सब लोग रोटियां बना रहे हैं, और जो जेंट्स हैं वो सब्जी वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे चाचा श्री खाना बनाते हुए, मतलब जो सब्जी वगैरह है वो चाचा। अच्छा, आप चने बना रहे हो? वेरी गुड। हैं ओके। जब तक हम लोग आते गए तब तक मेरी माँ ने आटा भी गूंद लिया था। मेरी माँ कितनी किसान है, उसी टाइम पे साई में से हल्ला कर रही थी हमें फ़ोन करके कि खेत में खड़े क्यों हो रखे हो, काम करो। और अभी अभी देखो आटा भी गूंद दिया भाई बंदी ने। मेरी माँ पे स्पीड तो बहुत है भाई, पता नहीं बेटियाँ क्यों हो रखी हैं ऐसे। मम्मी काम चोर अपनी बेटियों की तारीफ करो। हाँ, काम चोर बेटियां हैं सारी तीनों की तीनों बोलना। दो तो ज्यादा है ना, एक हाँ मतलब वो थोड़ा थोड़ा वाली मैं हूँ गाइस। मम्मी नाम नहीं ले सकते ना, वरना अभी मम्मी की दोनों बेटियाँ हल्ला करने आ जाएंगी यहाँ पे, और क्या। इसलिए मम्मी पर्सनली नाम नहीं ले रही। तो चाचा श्री ने लोटे दे दिया मेरे पास, क्योंकि जो आज रात कथा होनी है उसके लिए फ्रेश जल चाहिए। बाकी इस पे फुल लाने को बोला है, इस वाले पे आधे लाने को बोला है, तो लाती हूँ मैं जरा पानी। गाइस चाचा जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं रात की कथा के लिए। चाचा बिना बोले हाई नहीं करना है। तो चाचा ये आरती के लिए, चाचा ये क्या है? अच्छा आरती बना रहे हो। अच्छा ये अभी अलग है ना, और जो मंगल स्नान में करते हैं वो अलग होती है हल्दी के टाइम पे। बाकी ये रात का सेटअप है, यहाँ पे पूजा होनी है अभी रात में, सत्यनारायण की जो कथा है। और सामने पे चाचा के हाथों की छाप। थोड़ी देर पहले ये अलग शेप में था, अब अलग शेप में। अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है चाचा ये। अब जब इसमें एक और बनना है ना, दो और बनने हैं, तब ये जब पूरा हो जाएगा तब ये और सुंदर लगेगा। जिस कलश पे मैं अभी पानी लाई थी चाचा जी उसको अब सजा रहे हैं। चाचा उसमें अभी एक श्रीफल है वो रखेंगे उसमें। और यहाँ पे दादी ने रात के लिए प्रसाद बना रखा है। और चाचा जी उसको, ये किस चीज़ के पत्ते हैं चाचा? आम और पीपल। इसके ऊपर सभी वो रखेंगे, मतलब इस कलश रख दिया अब आम पीपल के पत्तों के ऊपर। और मतलब ये वही कलश है जो शादी के दिन दुल्हन को मिलता है, और चाचा जी द्वारा ही मिला है, तो इसको अभी पूजा में रखेंगे। फिर उसके बाद उनको रिटर्न हो जाएगा ये। और यहाँ अंदर मतलब चावल के ऊपर भगवान विष्णु जी जो शालिग्राम होता है तिलों के ऊपर मतलब रखा है उनको। अभी यहाँ पे मतलब अभी जो चाची के यहाँ वाले वो पहुँच चुके हैं यहाँ, तो यहाँ पे उनके लिए बैठने का अरेंजमेंट करा हुआ है। तो यहाँ पे आएंगे वो लोग, जितने भी लोग होंगे वो। जब तक मैं आज, जब तक चाची ने आधी रोटी बना दी थी, क्योंकि मैं इधर उधर डबडाने में बिजी हो गई थी ज़रा, और चाची ने इतनी रोटी बना दी। अब चाची की हेल्प करती हूँ। बारात वगैरह जो मतलब मेरे मुँह में बारात यार जो उधर द्वार भाटे में गए थे सब लोग आ गए हैं अभी। बाकी मेरे भ्राताश्री यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनके साथ ज़रा गॉसिप कर रही हूँ। ये देखो इस पे देखो आते ही गाइस, इसने मुझे नहीं दिया, एक ही गुड़ दी इसने। मुझे कुछ खास टेस्ट, मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता है ये, हट तो ये भी मुझे चाहिए भी नहीं वो। तो गाइस बियर नहीं है, हाँ वो कई लोगों ने तो मुझे झांझी की कैटेगरी में रख दिया है भाई। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हट। तो गाइस नीचे पूजा चल रही है, वहाँ तो क्या ही जाना, वैसे भी बहुत देर बैठना पड़ता है उधर। तो उसके बाद जैसे दादा नीचे है, तो गाइस जैसे उसके बाद खाना वगैरह होता है, उसके बाद देखते हैं क्या ही होगा आगे, सो ही जाएंगे और तो क्या ही होगा। इसके बाद खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो गाइस ये फिर पहुंच गए यहाँ खाना बनाने के लिए हमारे मास्टर शेफ। तो कैसा लग रहा है आपको फिर से खाना बनाते हुए? क्या बताऊँ, तेरे को तैयारी करके रखनी चाहिए थी मेरे। किस चीज़ की? ये
सामान आ रहा तैयार करके रखती ना, मेरे को आता ही नहीं है। फोन करती मेरे को। अरे यार फ़ोन में नेटवर्क भी तो नहीं है। यहाँ पे तो पूजा स्टार्ट भी हो चुकी है। मैं थोड़ा सा लेट में आई अभी, बाकी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, मेरी वॉइस पे ध्यान देना। और यहाँ पे तो आधी पूजा भी हो चुकी है, मैं तो थोड़ा लेट आई अभी। दीपं दर्शयामिकेभ्यो नमो नमः हरि ओम हस्तो जहाद्वेनि हस्तो प्रक्षालेताय नमो हरि ओम। गाइस ये है हमारे चाचा श्री, आज इनकी एनिवर्सरी। चाचा कितनी एनिवर्सरी है आपकी? आज है 14वीं एनिवर्सरी। ओ इतने बुढ़े हो गए साल आप? हो चुके हैं हमको शादी के। तो कैसा लगा फिर आपको शादी करके? बढ़िया, पहली बार मना रहा हूँ एनिवर्सरी गाँव में। अच्छा गांव में? हाँ, आज तक मैंने कभी नहीं मनाया। तो ये इनका केक है और ये चाचा जी हैं। चाचा जी को थोड़ी देर में दिखाऊंगे जब वो साथ में होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एनिवर्सरी का प्रोग्राम शुरू होते हुए शुभम गए, शुभम गाइस इनका पूरा परिवार है, 2 बच्चे 2 खुद, और अभी केक कट हो गया है। अब ये सब में प्रसाद की तरह बटेगा। अभी ये यहाँ पे पहुँच गए, उनको देखो गाइस, उन पे फोकस करना हो। गाइस ये वाला शख्स यहाँ गुब्बारा फोड़ने के लिए आ रखा है, इस पे फोकस करो आप। इसने यहाँ के सारे गुब्बारे फोड़ दिए अभी। गाइस अभी मतलब एनिवर्सरी वगैरह भी सेलिब्रेट हो गई है चाचा लोग की। मैं तो इधर आ गई जल्दी क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना लहंगा वगैरह भी पैक करना था, मतलब जो भी सामान था कल के लिए। तो क्योंकि कल वापस जाना है मैं, तो अभी कथा तो उधर चली रही है, पता नहीं कब तक चलेगी, खाना भी उसी के बाद खाया जाएगा। बाकी हम लोग तो केक वगैरह ठूस के आ गए। और मैंने ना पूरे मुंह पे लगाया था उस अंशु ने केक, मतलब चाचा जी के ही बेटे ने, कि तुमने मेरी मम्मी पापा पे लगाया तो मैं तुम पे लगाऊंगा। तो उसने लगाया था पर मिटा दिया मैंने, क्या ही रखना था वो। तो अब शायद थोड़ी देर में खाना खाएंगे जब कथा कंप्लीट हो जाएगी, अभी तो काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम। गाइस नई चाची जी अपना पिटारा खोलते हुए। चाची जी कैसा लगा फिर हमारे इधर? अभी का बता दो ना, अभी कैसा लगा भाई 1-2 दिन में? आपके यहीं जैसा तो है यार यहाँ भी, बस यहाँ की रोड थोड़ी सी सही है। हाँ यहाँ पे स्कैम होता हुआ चाची जी सूटकेस खोल रही थी, उस पे चाची ने लॉक लगा दिया है। और ये सस्ते इंजीनियर आ रखे हैं यहाँ, सबसे सस्ता तो ये वाला है। मैं जिस आग की मैं बात कर रही थी वो आग ही है, हमारे जंगलों में लग रखी है, मुझे तो अभी चल रहा है पता, देख सकते हो आप अभी। तो गए रात के 11:30 हो चुके हैं और अब हम लोग के सोने की तैयारी, खाना वगैरह सब हो चुका है। बाकी चाची श्री को भी कल जाना है, इसलिए अभी पैकिंग वगैरह चल रही है। मेरा लहंगा तो बड़ी मुश्किल से चाची ने पैक कर दिया क्योंकि मेरे से तो हो नहीं रहा था, और अपनी बहन के मैं कब से हाथ पैर जोड़ रही थी, वो आई नहीं। तो चाची बेचारी को मेरे पे दया आ गई होगी तो कर दिया इन्होंने। बाकी अब चाची अपने कपड़े फोल्ड कर दिए, जरा मैं भी इन पर दया दिखा देती हूँ, काम कर देती हूँ इनका। बाकी जो आज का ब्लॉग है उसको बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।